बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। इस साल का यानी 2025 का यह हमारा आखिरी शो है और पूरे साल जो भी कुछ स्पोर्ट्स की दुनिया में हुआ उसको आज के शो में हम रैप अप करेंगे और जानेंगे अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान से कि किस तरह ये 2025 रहा और 2026 में जो है वो क्या सूरत हाल सामने आ सकती है। तो 2025 के हवाले से जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की सरगर्मियां रही, पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स में कहां पे स्टैंड किया, क्या पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की, किन किन महाजों में और किन किन मुकाबलों में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, यकीनी तौर पे ये हम देखेंगे। लेकिन मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो ये साल पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बहुत ही जबरदस्त रहा, क्योंकि इस साल हमने अपने दुश्मन को नाको चने चबवा दिए और अपनी जो बर्तरी थी उसको हमने साबित किया और जो खित्ते में जो टाइगर बनने का ख्वाब था मोदी सरकार का उसको हमने मिलिया मेट किया। और उसके लिए हम इंतहाई मशहूर हैं अपनी फोर्सेस के, अपने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के, अपनी एयरफोर्स के, साथ साथ अपनी नेवी के और साथ साथ उन शोधा के और उन जो है गाजियों के जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए जो है वो हर मुमकिन अपना किरदार अदा किया और साथ साथ जो है वो जाम शहादत भी नोश किया और गाजी बन के जो है वो महाज जंग से फातेह गाजी बन के लौटे हैं। तो इस मैदान में तो हमने कामयाबियां हासिल की सिफारती सतह पे और अस्करी सतह पे, लेकिन स्पोर्ट्स में क्या रहा, इस हवाले से असगर अजीम की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। नाज़रीन, ये थी असगर अजीम की ज़बरदस्त रिपोर्ट है कि जिसमें आपने देखा कि मजमूई तौर पे ये साल, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान जूनियर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस भी हम जीते, इसके अलावा राइजिंग स्टार एशिया कप भी हमने अपने नाम किया, फिर अंडर 19 टूर्नामेंट का फाइनल भी जो एशिया कप का था वो भी हमने अपने नाम किया। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की अंडर 19 टीम इन दिनों जो है वर्ल्ड कप खेल रही है उसमें भी पाकिस्तान अंडर 19 टीम जो है अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। पूरे साल की सरगर्मियों को रैपअप करने के लिए और साथ साथ 2026 में पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के मैदानों में क्या इम्कानात हैं इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है जो बहुत ही बोल्ड एंड ब्लंट गुफ्तगू करते हैं और ये गुफ्तगू जो है कुछ लोगों को शायद तल्ख भी लगती हो, लेकिन जो है वो दिल से बात करते हैं और फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। यही वजह है कि कम वक्त में उन्होंने जो ज़्यादा शोहरत और मकबूलियत हासिल की। हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद हैं जो खुद भी बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूब पे अपना शो इस वक्त चला रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ इनका ये यूट्यूब का शो जो है मकबूलियत की मनाजिल भी तय कर रहा है। शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज। वालेकुम अस्सलाम मली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे रात के इस पहर ज्वाइन किया। साल का हमारा ये आखिरी प्रोग्राम है तो हमने सोचा क्यों ना किसी ऐसी शख्सियत के साथ ये प्रोग्राम जो है आज के दिन हम स्केड्यूल करें कि जिनकी हर स्पोर्ट्स के ऊपर गहरी निगाह रहती है और वो बड़ी आसानी के साथ रैप अप कर सकते हैं तमाम तर चीज़ों को। तो मजमूई तौर पर अभी असगर अजीम की रिपोर्ट हमने यहाँ पर ऑन एयर की है कि जिसमें असगर अजीम का ये कहना है कि जो मजमूई तौर पर ये साल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। 5 हमने टेस्ट मैचेस खेले, 5 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ 2 में हमें कामयाबी मिली। 17 वनडे खेले, 17 में से 10 हम जीते और T20 में भी पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड कोई ज्यादा बेहतर नहीं रहा। आप किस तरह से एनालाइज करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए साल कैसा रहा है? चले, एक तो खुशी की बात यह है कि असगर अजीम साहब ने और आपने कम से कम ये तो कहा कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के लिए साल अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इन दिनों अगर हम पाकिस्तान में अखबारात और टेलीविजन चैनल्स देखते हैं तो वहां पर तो लगता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और उन दूध और शहद की नहरों से सब मुस्तफीद हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बायलैटरल सीरीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है और अपने T20 के आदाद शुमार और छक्कों की और स्ट्राइक रेट की स्टोरीज पाकिस्तान भर में आप मुल्क में डिजिटल और मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखते हैं तो लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में तरक्की कर रहा है। लेकिन अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए, जो बेखौफ होकर अगर आप उसका जायजा लेना चाहें तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जहां पर खड़ी है इंतजामी तौर पर शायद माजी में इतनी खराब नहीं थी। ये भी हकीकत है कि हम हर मरतबा जब बात करते हैं तो हम माजी का हवाला देते हैं कि वो फलां वक्त में हमारा फलां वक्त में बेहतर थे, आज हम खराब हैं। इसका मतलब ये है कि हर गुजरते दिन के साथ हम इंतजामी मामलात पे, इंतजामी सतह पर हमारी क्रिकेट उस जवाल का और तनज़ली का शिकार है कि हमें हर 2 साल के बाद 2022 वाला अच्छा लगने लगता है, 2026 में यार हम इतने खराब हो गए हैं। तो ये एक अफसोसनाक पहलू है। नताइज के एतबार से भी अगर आप देखें, पाकिस्तान की विमेंस टीम ने वर्ल्ड कप खेला, उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत की, उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या थी। पाकिस्तान ने
एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत की, उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या थी, पाकिस्तान ने जो टेस्ट मैचेस खेले हैं उनके आदाद शुमार अभी आपने अपने नाजरीन के सामने रखे हैं, तो उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या है। अगर इन तमाम बड़े टूर्नामेंट्स में और टेस्ट क्रिकेट में आपकी नाकामियों की तादाद ज्यादा है, तो आप किस तरीके से अपने मुल्क की क्रिकेट को कह सकते हैं कि वो बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही है और ये साल कामयाब रहा है या हमने इसमें ज्यादा कामयाबियां हासिल की हैं। इंतजामी एतबार से अगर आप देख लें, कराची का स्टेडियम उसकी क्या हालत है, लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम उसकी क्या हालत है, और PSL को अगर आप देख लें तो जितने तनाज़ात वहां पर सामने आए हैं तो वो भी सबके सामने हैं, वो कोई इतना अच्छा मंजरनामा तो वो भी पेश नहीं कर रहे हैं। तो इस तमाम इसके अलावा खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी नेशनल लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं, कोई ऐसी कारकर्दगी आप दिखा देंगे जिसमें उसने यंगर जनरेशन को इंस्पायर किया हो या दुनिया में पाकिस्तान का नाम पैदा किया हो, तो वो तो चीजें नजर नहीं आती हैं। अगर कहीं ना कहीं कुछ चीज मैं भूल रहा हूँ तो उसके लिए मादर चाहूंगा, लेकिन मजमूई तौर पर कुछ ऐसा नजर नहीं आता जो आपको इंस्पायर करे और आपकी यंगर जनरेशन को उस तरफ लेकर जाए जहां से वो क्रिकेट ना सिर्फ उनको रोल मॉडल और आइडियल बनाकर खेलें और मुल्क का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ें। ये जो अंडर-19 क्रिकेट टीम की कामयाबी साल के आखिर में आई है ना अली सलमान साहब, देखिए पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप राइजिंग स्टार इस साल भी जीता और गुज़िश्ता 3-4-5 वर्षों में पाकिस्तान 2 से ज्यादा वक्त एशिया कप राइजिंग स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट जीत चुका है। और अगर ये इस सतह पर कामयाबी से मुल्क की क्रिकेट ठीक हो जाती या होना होती या हम उसको करने के अहल होते तो एशिया कप राइजिंग स्टार तो उससे ज्यादा बेहतर टूर्नामेंट है ना अंडर-19 से, तो वो प्लेयर्स कहाँ पर गए हैं और वो टैलेंट पाकिस्तान का क्यों ऊपर नहीं आ पाया। तो अंडर-19 टीम जीती है, उनके प्लेयर्स को भरपूर तरीके से उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, उन्होंने कामयाबी हासिल की है, अच्छी बात है, लेकिन इस कामयाबी को गैर जरूरी अंदाज में इसका जश्न मनाना और ये साबित करना कि शायद ये एक ऐसा मुआजिज़ा हुआ है, ये एक ऐसा अजूबा है कि जिसके हम दहाइयों से और सदियों से इसके इंतजार में थे और ये इसके एक ऐसी चीज निकली है कि यहाँ से सोना निकल आया है या तेल निकल आया है पाकिस्तान की जमीनों से, ठीक है, तो जिससे हमारा मुस्तकबिल संवर जाएगा और हालात बदल जाएंगे, ये वो नहीं है। एक प्रोसेस को इसलिए सेलिब्रेट किया गया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा मैं इस पर आता हूं कि पाकिस्तान ने जो अंडर-19 में इंडिया के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, लेकिन आप समझते हैं कि अगर मोहसिन नकवी साहब की अगर हम शख्सियत को देखते हैं बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो उनकी शख्सियत के 2 पहलू हैं। एक उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है कि जहां पे वो खारजी सतह के ऊपर जो है वो BCCI को, ICC को और जिस तरह ACC को हैंडल कर रहे हैं, वो उसमें तो उनको एक कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर करार दिया जा सकता है। लेकिन अगर क्रिकेट के हवाले से अगर बात करते हैं तो उनके जो लगाए हुए लोग हैं, जो उनके अपॉइंटेड लोग हैं, वो उस तरह से डिलीवर और उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी कराची में मैचेस हुए प्रेसिडेंट वनडे कप के, मैं खुद चूंकि ग्रास रूट का एंकर हूं, मैं जब ग्राउंड पे जाता था तो मैं देखता था कि जो डोमेस्टिक के मैचेस है उसमें जर्नलिस्टों की एक बड़ी तादाद होती थी जो मैचेस को कवर करने के लिए आती थी। लेकिन अब इतना ज़्यादा गैप पैदा कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने अपनी जो है वो प्लेयर्स के दरमियान और अपने जो है वो मीडिया के दरमियान कि अब किसी का इंटरेस्ट ही नहीं रहा। तो आप समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब को जो ये वाला पहलू है कि जहाँ पर वो क्रिकेट को रन करने के लिए लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, इसमें वो थोड़े से वीक है, इसमें उनको काम करने की जरूरत है। देखिए, जो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात है ना, ये स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, और इसमें उनको सपोर्ट हुआ है 10 मई को जो पाकिस्तान इंडिया के माबैन अफवाज की जंग हुई है और पाकिस्तान को उसमें कामयाबी मिली है, वो सपोर्ट मिला है उनको, जिस वजह से वो आपको जरा मुख्तलिफ नजर आते हैं। और जो भारत के मामले में उनका मौकफ है वो रियासत पाकिस्तान का मौकफ है, और रियासत पाकिस्तान के मौकफ से हट के किसी भी इदारे का कोई चेयरमैन चल नहीं सकता। आपके सामने हाल ही में कबड्डी के खिलाड़ी पर पाबंदी लगी है, ठीक है, और पाकिस्तान के हॉकी के जो टूर्नामेंट भारत में खेलने थे पाकिस्तान नहीं गया, तो वो स्टेट पॉलिसी है और उन्होंने उसके ऊपर काम किया है, ठीक है, उनका मौकफ इस सिलसिले में बड़ा वाज़ेह है जो कि काबिल तारीफ है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक उनकी शख्सियत का क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से है, तो वो उसका मंजर नाम वो क्या उसको बयान करने के लिए ना, ये चंद दिन पहले अली सलमान साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना लाहौर में, वो देख लिया है, बस वो काफी है वो बताने के लिए कि असल में किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को चलाया जा रहा है और मीडिया किस तरीके से उनको बतौर चेयरमैन देखता है।
तो वो तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सी चीज है। बिल्कुल सही है क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ऐसा लगता है हाफिज के एक यूटोपिया में रह रहा है, ख्याली सरजमीन में रह रहा है कि सब अच्छा है कि उनको रिपोर्ट मिलती है, जो उनके हक में साफी बात करते हैं, हर तरह की सहूलत मिलती है, हर तरीके के जो उनके लिए लग्जरीज हैं, फैसिलिटीज हैं, और हम जैसे और आप जैसे लोग हैं या सैयद मोहसिन अली जैसे लोग हैं या और ऐसे लोग हैं, उनके जो एक्रेडिटेशन कार्ड भी रोक दिए जाते हैं, उनके लिए मसाइल भी पैदा किए जाते हैं। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा हॉकी के भी बारे में बात करेंगे कि हॉकी पाकिस्तान के लिए कैसा रहा और दीगर स्पोर्ट्स कैसे रहे, और साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग का मुस्तकबिल क्या है, इसको डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम हाफिज इमरान से पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पे गुफ्तगू कर रहे थे कि साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैसा रहा, लेकिन अब बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के अगले एडिशन के हवाले से कि जहाँ पे अगले एडिशन में जो है वो 2 नई टीमें जो है वो शामिल की जा रही हैं। मुल्तान सुल्तान के जो नई फ्रेंचाइज का जो ओनर है उसका भी डिसाइड होगा कि क्या आया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही इसको जो है इसके मामलात देखेगा, उसको लुक आफ्टर करेगा, और साथ साथ 2 टीमें जो है इसकी जो मजीद फ्रेंचाइज सेल के लिए की जा रही है उसका ऑक्शन भी होने वाला है, इसकी बिड भी होने वाली है। इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जो बिजनेसमैन है, मुख्तलिफ बिजनेस टाइकून है, वो सामने आ गए। इस हवाले से जिशान नवाज की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। पीएसएल ऑक्शन 8 जनवरी को इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में होगी, जिसमें 10 बड़ी कंपनियां 2 टीमें खरीदने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। 2 नई टीमों के लिए बिड में शामिल ऑस्ट्रेलिया से आए ओवरसीज पाकिस्तानी हमजा मजीद का कहना है कि वो टीम खरीदने के लिए पूरा होमवर्क करके आए हैं। पंजाब से हूँ, बिड जीत कर सियालकोट या फैसलाबाद के नाम से फ्रेंचाइज बनाएंगे। पाकिस्तान में मेरा ये पहला मौका है। मैं इंटरनेशनली ऑस्ट्रेलिया में मेरी ज़्यादा टाइम गुजरा, उधर भी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, कम्युनिटी क्रिकेट में मेरी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है, इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है। तो अगर जीते या हारे, लेकिन मेरा पैशन इंशाल्लाह क्रिकेट का वही है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर खिदमत करेंगे क्रिकेट की इंशाल्लाह। क्रिकेट का शौक और पाकिस्तान में इकोनॉमी बेहतर करने का जज्बा वापस अपने मुल्क लेकर आया है। पाकिस्तानी कोचेस और खिलाड़ियों को प्रमोट करेंगे। पीएसएल की 2 नई टीमों के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए 10 बिड्स में शामिल ओजी ग्रुप के चेयरमैन हमजा मजीद ने नई फ्रेंचाइज खरीदने का अज़्म जाहिर करते हुए कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी स्पोर्ट्स सरगर्मियों में एक्टिव रहे हैं और अब पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं। क्रिकेट से जाती दिलचस्पी की वजह से मुकम्मल बिजनेस प्लान बनाकर पीएसएल फ्रेंचाइज खरीदने के लिए पुरुम्मीद है। एज बिंग हमारा दीन भी और इस्लाम में मुझे सिखाता है कि अपने कबाइल को प्रमोट करना चाहिए। तो एज बिंग पंजाबी, तो मेरी प्रेफरेंस मेरे पंजाब प्रोविंस की होगी। तो दोनों ऑप्शंस इज़ वेरी गुड ऑप्शंस, फैसलाबाद और सियालकोट। तो इंशाल्लाह दोनों में से एक हम इंशाल्लाह की तरफ जाएंगे। पाकिस्तानी टैलेंट को फरोग देने और पीएसएल को मजीद बड़ा ब्रांड बनाने के साथ साथ मुल्क की इकोनॉमी बेहतर करने में अपना किरदार अदा करेंगे। बिड जीतें या हारें, मगर स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। पर्पस इज टू गिव अ चांस टू द टैलेंटेड पीपल जिनको चांस नहीं मिला। वो क्या क्या प्रोग्राम होंगे, इस पर इंशाल्लाह रिफाइनमेंट की जरूरत है हमें। हमजा मजीद का कहना है कि खिलाड़ियों के चुनाव के लिए पीसीबी का ड्राफ्ट मॉडल शानदार है, जिसमें सबके लिए बराबर मौके मौजूद हैं। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ मोहम्मद जीशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। जी नाज़रीन, ये आपने देखी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से रिपोर्ट है कि किस तरह से हमजा साहब जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड बनता जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से मुख्तलिफ प्लेयर्स भी बात करते नजर आ रहे हैं, और इसी हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग में माजी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलने वाले साउथ अफ्रीकन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन JP डोमिनी ने हमारे नुमाइंदे खुसूसी सलमान लुकमान से गुफ्तगू की है। क्या कहा उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में, आइए सुनते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए PSL के हवाले से और दीगर टूर्नामेंट के हवाले से तो JP डुमनी हमारे साथ मौजूद है। हम इस हवाले से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। JP डुमनी, थैंक यू वेरी मच टुडे गिव मी योर टाइम। व्हाट यू से, बिकॉज यू प्लेइंग many big tournaments like in leagues, so PSL is coming. What to say about any message for PSL? Yes, Pakistan Super League. yeah. I mean, I've been part of PSL. What was it? 2018. I played in PSL for Islamabad. I've commentated in PSL. It's a great tournament. You know, you unearth some great talent in these local tournaments, and Pakistan is no different. And PSL certainly one of the enjoyable ones that I've certainly experienced, and I've got no doubt we'll grow from strength to strength. And any message for cricket fans, like, you know, upcoming your Legends 19 or other tournaments, and ICC World Cup is coming next year. Yeah, I mean, you know, there's so many opportunities to follow cricket in the next
or the next year really. ILT that I've just been involved in, you've got SA20, you've got the World Cup, IPL, PSL, so there's great tournaments to watch and see some of the legends of the game and current legends of the game really showcase their skills, and certainly want to encourage guys, fans to come out and support in their numbers wherever the tournament is, and hopefully the performances back it up. थैंक यू वेरी मच डोमिनिक। Thank you. एंड इनका कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग जो खेला गया था और इनकी जानिब से भी तब एक उसमें पार्टिसिपेट किया गया, और आज लेजेंड 19 का यहाँ पे एक इनॉग्रेशन थी, ट्रॉफी सेरेमनी थी जिसके अंदर जेपी डुमनी, हरभजन सिंह और दीगर इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर आए और उन्होंने आकर जो है यहाँ पर लोगों से बात भी की, और इनका कहना है कि आने वाला PSL उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। सलमान लुकमान हमें अपडेट कर रहे थे। जेपी डोमिनी जो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते रहे, कमेंट्री करते रहे पाकिस्तान सुपर लीग में, पाकिस्तान सुपर लीग के मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी पुरुम्मीद है। लेकिन हाफिज इमरान साहब ये बताइएगा, जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अली तरीन साहब के साथ मुल्तान सुल्तान के हवाले से, 2 नई फ्रेंचाइजीज को अब जो है वो सेल करने की बात की जा रही है, इस तमाम तर मामला को आप किस तरह से देखते हैं? मुल्तान सुल्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने बता दिया, अली सलमान साहब, तो फिल वक्त तो उसका मुस्तकबिल यही है। और जो आप बता रहे हैं उनके टीम मैनेजमेंट के हवाले से और कि वो कौन पीसीबी उनको रन करेगा, जो भी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका इंतजाम संभालना है 1 साल के लिए, वो फ्रेंचाइज मॉडल जिसकी बुनियाद पर ये इस वक्त 6 टीमें हैं जो 8 हो जाएंगी, तो एक का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद चलाने का मतलब की जो हम इंतजाम की बात कर रहे हैं तो बद इंतजामी है ना। अली तरीन वो मुल्तान सुल्तान के मालिक की हैसियत से कबूल नहीं है, लेकिन अगर वो बिडिंग में एक और टीम जीत जाते हैं तो किसी और टीम के मालिक बन जाएंगे। तो इसमें कुछ समझाए तो सही ना कि अली तरीन मुल्तान सुल्तान के मालिक की हैसियत से मंजूर नहीं है, लेकिन वो हैदराबाद की टीम ले रहे हैं, बिड जीत जाए, सुल्तान वो सियालकोट स्टैलियन उसका नाम रख लें, वो कुछ भी रख लें, तो वो काबिल कबूल है। तो ये क्या है इसमें कोई ना कोई तो एक तरफ से कहीं खराबी है ना। तो ये मुल्तान सुल्तान के हवाले से यही है। और ये जो जिस तरीके से बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ना, कुछ बढ़ा भी देते हैं ज़ेब दास्तान के लिए। 2 टीमें बिक रही हैं और आपको जमीन और आसमान एक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वक्त ऐसा था जब 5 टीमें बिकी थी पाकिस्तान सुपर लीग की। कितनी की? 5। ठीक है, तो 5 टीमों की तादाद ज्यादा है या 2 टीमों की तादाद ज्यादा है? 5 टीमों की तादाद ज्यादा है ना। और जब 5 टीमें बिकी थी उस वक्त पाकिस्तान में मुआशी हवाले से, अमन अमान के हवाले से और इस नए मॉडल के हवाले से, फ्रेंचाइज मॉडल पर क्रिकेट लीग के हवाले से लोगों में खौफ व हरास था कि नुकसान ना हो जाए। ठीक है, आज तो ये स्टैब्लिश है, 10 साल हो गए हैं, और अगर अब भी इसकी वैल्यू वो नहीं होनी जो होनी चाहिए थी, तो फिर इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? जहांगीर खान और जानशेर खान, इनको लिखा जाता था JK1 JK2। तो मैंने एक बार जानशेर साहब से पूछा, मैंने कहा जानशेर साहब आपकी तो वो फलां जगह भी खबर लग गई, वो भी हो गया, आप इतने टूर्नामेंट जीत गए। तो उन्होंने मुझे कहा हाफिज साहब, हमारे जीतने का खबर नहीं होता, हमारा हारने का खबर होता है। तो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से ये खबर नहीं है कि 2 टीमें बहुत अच्छी दिख गई हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुल्तान सुल्तान के इंतजाम को चलाने में नाकाम रहा है, क्योंकि एक चलती हुई गाड़ी में एक डब्बा और लगा देना ये कोई कारनामा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ चलाना, रुकी गाड़ी को चलाना कामयाबी होती है। लेकिन हाफिज दूसरी तरफ जो रमीज राजा साहब को डायरेक्टर बनाने की बात की जा रही है, ये किस तरह इस डिसीजन को आप देख रहे हैं? क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे इस हवाले से अपने शो में कि रमीज राजा साहब फॉर्मर चेयरमैन, जिसको मर्जी देखें ये बहुत जिमनी सी बातें हैं, ये वुकत नहीं रखती उतनी, किसी को भी लगा देना। रमीज साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं, पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, और पीसीबी के चेयरमैन से भी बड़ा पोर्टफोलियो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कप्तानी होता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी की, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, वो दुनिया के मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर हैं। वो डायरेक्टर बनना उनके लिए किसी भी टीम का कोई बड़ी चीज नहीं है। जब पीसीबी ने खुद चलाना है वो किसी को भी लगा दें, वो रमीज राजा को लगा दें, वो शोएब मलिक को लगा दें, वो लेकिन सवाल मेरा ये नहीं ना, सवाल मेरा ये है कि क्या अगर रमीज राजा साहब डायरेक्टर मुल्तान सुल्तान होते हैं तो क्या आपको समझते हैं कि एज ए कमेंटेटर फिर पाकिस्तान सुपर लीग के कमेंट्री पैनल से वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, या फिर अगर करते रहेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा? सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? एक टीम का डायरेक्टर है, वो बैठ के कमेंट्री कर रहा है, बाकी टीम के जो डायरेक्टर हैं जाहिर सी उस तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बयान कर सकते हैं।
सर इस मुल्क में कोई इस किस्म का मेरिट है कि एक शख्स दो काम नहीं कर सकता। आसिफ जावेद डायरेक्टर क्रिकेट एकेडमी के भी हैं, सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी हैं। उनका काम प्लेयर्स को प्रमोट करना है, उनका काम प्लेयर्स को मुंतखब करना नहीं है। क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन खुद एक से ज्यादा जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। क्या ये कोई मेरिट है इसका? ठीक है, पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में प्लेयर्स को मेंटोर की हैसियत से मुंतखब किया जाता है, वो खुद खेल रहे होते हैं। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? वो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात ही कौन सी खत्म हो गई हुई है? जब आपको साल के आखिर पे ये बताया जाए कि हम 34 में से इतने T20 जीत गए, हमने इतने छक्के मारे हैं, टोटल स्कोर आपको ना बताया जाए, ठीक है, कि आपने किया कितना है, आपने मैचेस, ये बिल्कुल वही बात है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 16 ओवर बैटिंग करके मैच जीत जाएंगे, वो बुरा है। लेकिन आपकी सारी टीम 16 ओवर में आउट करके मैच होके मैच हार जाए तो वो अच्छा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तो बात खत्म हो गई हुई है पाकिस्तान में। अली सलमान साहब इन दिनों में वो कोई चीज नहीं रखती है, कोई मान ही नहीं रखता कि कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है, इंटरेस्ट कौन सा है। ये कॉमन इंटरेस्ट की बात करें अब आप, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कॉमन इंटरेस्ट है। ठीक है जी, पाकिस्तान के क्रिकेट को मुझे ठीक है, मुझे ब्रेक पे आना है। फिर मैं अगर इसको समराइज करता हूँ इस पूरी गुफ्तगू को, क्या हाफिज इमरान की दानिश में और जिस तरह से आप एनालाइज भी कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त एक फेल इंस्टीट्यूशन है? सर मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक नाकाम इदारा है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको उस अंदाज में चलाया नहीं जा रहा जिस अंदाज में चलाया जाना चाहिए। अब इसकी एक मिसाल है कि पाकिस्तान में इस वक्त सारे के सारे मैचेस कराची में हो रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास के, इससे पहले एक टूर्नामेंट हुआ वो भी कराची में हुआ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त दुनिया क्रिकेट की तारीख की, जिसको आप ये कहें इंडिया और पाकिस्तान के साथ एशेज सीरीज चल रही है और बिग बैश भी चल रही है। क्या वहां पर कोई आपको लगता है कि हंगामी हालात हैं? नहीं है ना, मामूल के मुताबिक चल रही है ना। तो पाकिस्तान में अंडर 19 वर्ल्ड कप की तो एशिया कप की तो बहुत बात हो रही है, लेकिन वो सरफराज को अजहर की मौजूदगी में क्यों लगाया गया? ठीक है, आपके 50-50 लाख जिन लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, वो उसका नतीजा क्या है पाकिस्तान की क्रिकेट में? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाकाम इदारा नहीं है, इसको जो लोग चला रहे हैं वो इस क्रिकेट की आज के दौर में ना तो वो क्रिकेट की बारीकियों से वाकफियत रखते हैं, ना वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से वाकफियत रखते हैं, और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ हो रहा है वो आपके सामने है। अब चूंकि जब आप ताकत, इख्तिदार और इख्तियार सब कुछ आपके पास होता है, तो लोग आपकी तारीफ करने में अपना तारीफ को फख्र महसूस करते हैं और आप तारीफ सुनना चाहते हैं। इस वक्त यही हो रहा है। मतलब ये है कि आपने ये बता दिया कि हम इतने मैचेस जीते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया, गवारा किया कि आप चैंपियंस ट्रॉफी हारे हैं, आप एशिया कप के 3 मैच इंडिया से हारे हैं। वो बताएं ना लोगों को, वो बताएं कि इंडिया से क्यों हारे हैं। बिल्कुल सही है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। और जिन हालात में हम इंडिया से हारे, उस पर यकीनी तौर पे कौम को ये हार जो है वो आज तक याद है। इस इमरान साहब, मैं या मुझ जैसे कई और लोग, हाफिज इमरान जैसे कई और लोग जो हैं वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि ये साल बहसत मजमूई जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं रहा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक कर वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल और शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। लेकिन अब बात करेंगे पाकिस्तान कौमी खेल हॉकी के बारे में, जहां पे पाकिस्तान की हॉकी टीम ने प्रो लीग में जो क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस थे वहां पे किसी हद तक बेहतर खेल का मुजाहरा किया। फिर प्रो लीग खेलने पाकिस्तान की टीम गई भी, लेकिन वहां पर कुछ ज्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। 2025 पाकिस्तान हॉकी के लिए कैसा रहा, एक रिपोर्ट है, देखते हैं जी। आप निशान नवाज की रिपोर्ट देगी पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। हाफिज इमरान साहब, अगर हम क्रिकेट की कंपैरिजन करते हैं हॉकी के साथ, तो निस्बतन हॉकी ज्यादा बेहतर रहा है हमारा, लेकिन हम ज्यादा बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं ना चंद अशार पेश करना चाहता हूँ। साल का इख्तिताम है तो मोहसिन नकवी साहब के लिए ना, उसने जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, मैंने तब ये बताया कि तुम्हारा मोहसिन। लोग सदियों की खताओं पे भी खुश बसते हैं, हमको लम्हों की वफाओं ने उजाड़ा मोहसिन। अपने ख्वाबों को अंधेरों के हवाले करके हमने सदका तेरी आंखों का उतारा मोहसिन। हमको मालूम है अब लौट के आना तेरा, कर नहीं मुमकिन मगर फिर भी खुदारा मोहसिन। हम तो रुखसत की घड़ी तक भी ना समझे, हम तो रुखसत की घड़ी तक भी ना समझे, सांस देती रही हिजरत का इशारा मोहसिन। अब आ जाए जनाब, तो आपने हॉकी का जिक्र किया है, अली सलमान साहब, कौन सा बेहतर रहा है पाकिस्तान की हॉकी में हाल? खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिल रहे,
क्रिकेट से तो बेहतर ही रहा है। वो डेली अलाउंस देखें, पाकिस्तान क्रिकेट में पैसे बहुत है, वहां पे भी मसला है। पाकिस्तान हॉकी में पैसे नहीं है, वहां भी मसला है। हाँ। तो मसला असल में पैसों का होना या ना होना नहीं है, मसला ये है कि जो उन पैसों के मुहाफिज हैं, जो उन पैसों को इस्तेमाल करने वाले हैं, वो उन सलाहियतों के हामिल नहीं है कि जो उनको इस्तेमाल कर सकें, और जिनके पास अगर कमी है तो वो उसके वसाइल पैदा कर सकें। तो बुनियादी तौर पर हॉकी पाकिस्तान की जो कौमी खेल था, आज आपको लगता है या किसी भी हॉकी प्लेयर को बुलाए फोन पे, आप उससे कहें जी 16 खिलाड़ियों के पाकिस्तान की हॉकी टीम के नाम बता दे, बाखुदा मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि आम की हॉकी सारा साल तो डिस्कस होती रहती है कि सेक्रेटरी और सदर चले गए, सेक्रेटरी और सदर आ गए, वो अपने पैसे ले गए, प्लेयर्स को पैसे मिले नहीं है। ये प्रो हॉकी लीग में आप जीत के थोड़ा गए हैं, न्यूजीलैंड ने विड्रॉ किया है। बिल्कुल ठीक है कि हॉकी है। हाफिज मेरे पास सब 10 से 20 सेकंड है। बिल्कुल ठीक है कि हॉकी के मामला ठीक है। अब जाते थे जरा शहनशाह अफरीदी के वाले से बता दें कि जिनको बिग बैश खेलने की इजाजत दी, बावजूद इसके इस तरह रोजाना अपने शो में कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल्स इनको सूट नहीं करते, इनकी इंजरी को, उसके बावजूद इनको जो है वो बिग बैश खेलने की इजाजत दी। अब वर्ल्ड कप में भी शिरकत मशकूक नजर आ रही है। अल्लाह करे कि वो फिट हों और पाकिस्तान के लिए खेलें। लेकिन मैं तो आपसे सिर्फ इस खबर की तस्दीक चाहता हूं जो पाकिस्तान की मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले उनको इन प्लेयर्स को एनओसी दिए और बाद में होल्ड कर दिए। उस बंदे का पता चलाएं जिसने होल्ड किए थे, बस उस बंदे का पता चलाएं जिसने होल्ड किए थे, जिसने जारी किए, जिसने होल्ड किए और फिर किसने अलाउ कर दिया। सो ये खिलाड़ी पाकिस्तान के इनको जो चला रहे हैं उनके बारे में गुफ्तगू होनी चाहिए कि वो कौन है। मतलब होल्ड किए ना तो फिर वो कैसे चले गए? तो फिर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना उस शख्स की जिसने इनको इजाजत दी, जिसने परमिशन दी है। सर तो किस अकाउंटेबिलिटी होती तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान 2024 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में अमेरिका से हार गया, आयरलैंड से हार गया, जिम्बाब्वे से हार गया, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज अपने मैदानों पर हार गए। इसके बाद भी आपको लगता है कि वो अकाउंटेबिलिटी होनी है? अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, नवाजा जाता है, एहतसाब नहीं होता, एहतसाब नहीं होता, एहतसाब वाला काम खत्म हो गया हुआ। अब जो जितना नाकाम होगा उसको उतना सराहा जाएगा। बिल्कुल तो ये पैमाने बदल गए हैं, दौरे हाजिर में ना चीजें बदल गई हैं। मुझे बताइए, आप बांग्लादेश से हारे, आप आयरलैंड में हारे, आप 24 का वर्ल्ड कप पहले राउंड में बाहर हो गए, ठीक है, आप वहां पर इंडिया और अमेरिका से हार के, आप चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी 4 दिन में मतलब आप तो पहले दिन पहला मैच हार के आप बाहर हो गए क्योंकि आपने इंडिया, ठीक है, तो आपकी तो लोगों की चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है, आपकी खत्म हो गई है, ठीक है। तो कौन सा एहतसाब है? कोई एहतसाब है? अंडर 19 का पिछले साल पूरे साल में एक दिन की अंडर 19 की आपकी क्रिकेट हुई है। इस साल भी अंडर 19 का 3 डे टूर्नामेंट नहीं है। पाकिस्तान में 5 मेंटोर्स लगाए गए, करोड़ों रुपया उनके ऊपर खर्च कर दिया गया, ठीक है। वो एक साल का साइकिल उसने पूरा नहीं किया, उन मेंटोर्स का जो टूर्नामेंट था, किसी ने एहतसाब हुआ है। और वो पिछले दिनों मैं खबरें सुन रहा था कि 2 साल से फाइनेंशियल रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जारी नहीं की। किस हिसाब की बात कर रहे हैं ना आप अली सलमान साहब? की बातें पुरानी हो गई हैं, वक्त बदल गया है, ठीक है, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, मंजरनामा भी बदल गया, लिखने के पढ़ने के अंदाज बदल गए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच हाफिज इमरान साहब। हमें अपडेट कर रहे थे, साल का हमारा आखिरी शो था और हाफिज इमरान साहब ने इस तरह की गुफ्तगू की है, उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि कुछ भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात के हवाले से या दीगर स्पोर्ट्स बॉडीज में दुरुस्त समत में नहीं चल रहा है। हमें ख्याली सरजमीन एक यूटोपिया में हम रह रहे हैं कि जहाँ पे सब अच्छाई की रिपोर्ट हमारे मुख्तलिफ चेयरमैन को और प्रेसिडेंट को दी जाती है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो है वो मामला बहुत हद तक का खराब है। और 2026 में हम उम्मीद करते हैं कि मामला शायद बेहतर हो जाए और पाकिस्तान जिसके स्पोर्ट्स की लेगेसी रही है, पाकिस्तान उस तरह से अपनी लेगेसी को कायम रखते हुए हमें जीतता हुआ और विक्ट्री स्टैंड पे नजर आए। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले अपने तमाम नाजरीन को, जी स्पोर्ट्स के नाजरीन को, जी टीवी के तमाम नाजरीन को हमारी जानिब से जो है साल नौ की बहुत बहुत मुबारकबाद और अल्लाह ताला से दुआ गो कि आने वाला साल हम सब के लिए खुशियां, अमन और सलामती का पैगंबर बनकर सामने आए। अल्लाह हाफिज़। कल तक के लिए को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।